राधे राधे दोस्तों। लखनऊ की सर्दियों वाली सुबह गलियों में अब भी कोहरा तैर रहा था, मगर शर्मा निवास में रसोई घर के चूल्हे की आंच से गर्माहट घुलने लगी थी। रसोई की खिड़की से आती हल्की धूप में आर्या की चूड़ियों की खनक और मसाले भुनने की खुशबू मिलकर एक प्यारा सा संगीत रच रहे थे। आर्या ने अपना काम निपटा लिया था, लेकिन सुबह के नाश्ते और चाय के लिए वह हमेशा पूरे मन से मेहनत करती थी। उसकी आदत थी कि हर चीज को सलीके से करे, चाहे वह सब्जी काटना हो या टेबल सजाना। आज उसने सोचा था कि सबके लिए थोड़ा खास बनाए। आलू के गर्मा गर्म समोसे, इमली पुदीने की चटनी और अदरक मसाले वाली चाय। शायद मम्मी जी का मूड कुछ अच्छा हो जाए, उसने मन ही मन सोचा। तभी ससुर जी विनोद शर्मा अखबार हाथ में लिए हुए रसोई के दरवाजे पर आए। उन्होंने चाय के उबलते चायदान से उठती महक को गहराई से सांसों में खींचा और मुस्कुराकर बोले, बहू, आज तो चाय की खुशबू गली तक जाएगी। तुम्हारे हाथ का स्वाद हर दिन बेहतर होता जा रहा है। आर्या का चेहरा हल्का सा खिल उठा। उसने ट्रे में कप सजाते हुए मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद पापा जी, आपने तारीफ की। बस अब चाय पीकर बताइएगा। लेकिन पास ही खड़ी ललिता देवी के चेहरे पर जैसे बादल घिर आए। उनके होठ सिकुड़ गए। उन्होंने भौहें तरेरी और कहा, अरे, इसकी चाय की क्या तारीफ करनी, इसे तो ढंग से दूध तक उबालना नहीं आता। आज तो सारा दूध बाहर बह गया था। मैं समय पर पहुंच गई, वरना चाय भी नसीब नहीं होती। अपनी सास की बात सुनकर आर्या का दिल धक से रह गया। वह धीमे स्वर में बोली, मम्मी जी, जब मैंने दूध चढ़ाया था तब आपने ही तो मुझे छत से सूखे कपड़े उतार कर लाने के लिए कहा था। मैंने कहा भी था कि मैं ऊपर जा रही हूँ तो आप जरा गैस देख लीजिए, पर आपने मना कर दिया था। तब ललिता देवी ने झुंझलाकर जवाब दिया, हाँ तो उसके बाद गैस तो मैंने ही बंद की थी ना, वरना पूरा दूध बह जाता। तुम्हारे जैसी बहू मिले तो सास को आराम मिल ही नहीं सकता। विनोद जी ने अखबार मोड़ते हुए कहा, ललिता, तुम खुद भी तो कपड़े उतार सकती थी। हर छोटी छोटी बात के लिए बहू को टोकना सही नहीं है। ललिता देवी ने नाराजगी से मुंह बनाया, आप जैसे लोग हों तो बहू कभी कुछ सीख ही नहीं पाएगी। अरे, मैं तो ये सब इसलिए करती हूँ ताकि इसे काम करने की आदत हो। जब अकेले इसे सब संभालना पड़ेगा तब समझेगी जिम्मेदारी क्या होती है। विनोद जी को अब गुस्सा आ गया। उन्होंने चाय का कप उठाया और बरामदे की ओर बढ़ते हुए कहा, जिम्मेदारी जब आती है तब इंसान अपने आप सीख जाता है, दिन रात ताने मारने से नहीं। तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा तो चाय पीने का मूड ही खराब हो गया। आर्या चुपचाप खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने सोचा, मम्मी जी को शायद मेरी कोई भी बात अच्छी ही नहीं लगती। कार्तिक, आर्या का पति, शाम को देर से ऑफिस से लौटा तो आर्या ने उसके मनपसंद वेज पुलाव और पनीर टिक्का बनाने के बारे में सोचा। उसने ललिता देवी से कहा, मम्मी जी, आज पनीर टिक्का और पुलाव बनाने की सोच रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए, वरना आप फिर कहेंगी कि ठीक नहीं बना। ललिता देवी ने आंखें घुमाते हुए कहा, अरे, आज कुछ भी बना लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पनीर टिक्का का झंझट करने से अच्छा है साधारण दाल चावल बना लूँ। असल में बात ये थी कि सासू माँ को बनाना ही नहीं आता था, तो वो बताती कैसे। खैर, फिर आर्या ने हिम्मत करके कहा, लेकिन मम्मी जी, आप तो कहती थीं कि आप मुझे सिखाएंगी। तब ललिता देवी ने लंबी सांस खींची और बोली, तुम्हारे जैसी बहू मिल जाए तो किस्मत ही फूट जाए, वरना अच्छी बहू तो खुद ही सब संभाल लेती है। तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें सिखाते सिखाते तो मेरी तबीयत ही बिगड़ रही है। आर्या ने चुपचाप सिर झुका लिया, मगर उसके मन में बहुत चोट लगी। उसने सोचा, ना सिखाना है और ना ही कुछ करने देना है, फिर भी बस ताने ही देने हैं। फिर भी उसने पूरे मन से पनीर टिक्का और पुलाव बनाया। रात के खाने के समय कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह आर्या, डिनर तो होटल से भी बढ़िया है। विनोद जी ने भी तारीफ की, हाँ, बहुत अच्छा स्वाद है। लेकिन ललिता देवी ने तुरंत कह दिया, जब मैं बताती हूँ तभी इसका स्वाद अच्छा बनता है, वरना
इसको तो कुछ बनाना ही नहीं आता। ये सुनकर आर्या के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। कुछ दिनों बाद ललिता देवी की सहेलियां सविता, विमला और निर्मला चाय पर आईं। आर्या ने सोचा कि इस बार वह उन्हें अपने हाथ से कुछ ऐसा बनाकर खिलाएगी कि तारीफ हो। उसने फिर गर्मा गर्म समोसे और इमली पुदीने की चटनी के साथ मसाला चाय का इंतजाम किया। रसोई में मसालों की खुशबू फैल गई। जब समोसे प्लेट में सजकर लिविंग रूम में पहुंचे तो विमला जी ने खाते ही कहा, अरे वाह आर्या, तुम्हारे समोसे तो लाजवाब हैं, एकदम बाजार जैसे, बल्कि उससे भी अच्छे। तब ललिता देवी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अरे वो तो तुम्हें इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैंने सिखाया है। मैंने ही इसे बताया है कि कैसे पिट्ठी बनानी है, कैसे चटनी बनानी है। वरना जब ये नई नई बहू बनकर आई थी तो इसे तो आलू उबालना तक नहीं आता था। सब मैंने ही सिखाया है। तब आर्या के हाथ अचानक रुक गए। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। गलती हो तो मेरी और काम अच्छा हो तो उसका श्रेय इनको। उसने सोचा कि अब तो इन्हें समझाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वह फिर और समोसे लेकर आई। तभी ललिता देवी ने हंसते हुए कहा, बहू के मायके वालों ने तो इसे बिगाड़ कर भेजा था, मैंने ही इसे ठोक पीट कर बराबर किया। इसकी माँ को भी कुछ नहीं आता होगा, तभी तो बेटी को कुछ सिखाया नहीं। ये सुनकर आर्या का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उसने दृढ़ आवाज में कहा, मम्मी जी, आज तक आपने मुझे बहुत कुछ कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने लेकिन कभी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आज आपने मेरी माँ का अपमान किया है। मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहले तो बड़ों की इज्जत करना, इसीलिए मैं चुप रहती थी। लेकिन शायद मेरी चुप्पी को आपने मेरी कमजोरी समझ लिया है। बड़े तभी सम्मान के योग्य होते हैं जब वो दूसरों का सम्मान करना जानते हैं। ये सुनकर कमरे का माहौल एकदम बदल गया। सहेलियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं और ललिता देवी के चेहरे से हंसी गायब हो गई। आर्या ने समोसे की प्लेट रखी और शांत स्वर में कहा, अच्छा, आप कहती हैं ना कि आपने ही मुझे सिखाया है, तो बताइए इस इमली पुदीने की चटनी में क्या क्या डाला है मैंने, और समोसे का मसाला कैसे तैयार किया है। अब ललिता देवी कुछ बोल नहीं सकी, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि बहू ने इसमें क्या क्या डाला है। ललिता देवी अब कुछ नहीं बोल सकी। उनकी सहेलियां भी अब चुप थी। विमला जी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ललिता, तुम्हारी बहू तो सच में हुनरमंद है। हम तो सोच रहे थे कि तुम अच्छी रसोइया हो, लेकिन लगता है ये सब तो आर्या का कमाल है। ललिता देवी ने झेंप कर नजरें चुरा ली। उस रात ललिता देवी देर रात तक सो नहीं सकी। उन्हें अपनी ही बातें याद आ रही थी कि कैसे उन्होंने अपनी बहू के हर काम में नुक्स निकाला, हर तारीफ का श्रेय खुद ले लिया और बहू की माँ तक को ताना मार दिया। उनके दिल में अपराध बोध घर कर गया। सुबह जब आर्या मंदिर के फूल सजा रही थी तो ललिता देवी चुपचाप उसके पास आईं। उनका स्वर पहले से कहीं अधिक कोमल था। आर्या, कल जो कुछ भी हुआ वह ठीक नहीं था। मैंने शायद हद पार कर दी थी, मुझे माफ कर दो। आर्या ने चौंक कर उनकी ओर देखा। ललिता देवी की आंखों में सच्चा पछतावा था। आर्या ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मम्मी जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे काम को पहचानें। आपकी तारीफ मेरे लिए सबसे बड़ी होगी। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, पर प्यार से और धैर्य से। ललिता देवी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने आर्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए, ताना नहीं मारना चाहिए था। तभी विनोद जी बरामदे में आए और बोले, अरे ललिता, ये तो मैंने पहले ही कहा था कि जिम्मेदारियां आएंगी तो बहू खुद ब खुद सीख लेगी। देखो, अब तो वो तुम्हें सिखा रही है कि रिश्तों को कैसे संभालना है। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। कार्तिक ने आर्या का हाथ पकड़कर धीरे से दबाया। घर का माहौल उस दिन के बाद बदल गया। अब जब भी आर्या कुछ बनाती तो ललिता देवी खुद अपनी सहेलियों के सामने गर्व से कहती, ये सब मेरी आर्या ने बनाया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हमारी बहू तो घर का मान बढ़ा रही है। आर्या ने महसूस किया
कि प्यार और सम्मान से ही रिश्तों का स्वाद मीठा होता है। ताने और झूठी शेखी केवल अपमान और पछतावा देती हैं। दोस्तों, दूसरों को छोटा दिखाने की आदत रिश्तों में कड़वाहट भर देती है। जब हम सच्ची तारीफ और सम्मान देते हैं, तभी घर का वातावरण प्यार से भर सकता है। झूठी शेखी भगाड़ने से न तो सम्मान मिलता है और न ही सुख। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।